अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब एवरीवन। जी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, कोई एक स्टूडेंट उसका ओवरव्यू दे दे ताकि हम फिर आगे स्टार्ट करें। जी, एनीवन? अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ बता दें। चले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें कवर की थी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने वर्डप्रेस का एक ओवरव्यू देखा था कि वर्डप्रेस होता क्या है, वेबसाइट किस टाइप्स की होती है, वो चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। हमने डैशबोर्ड पे आके ये सारी चीज़ें देखी थी कि हम किस तरह पोस्ट बना सकते हैं, और ब्लॉगिंग साइट्स हमारे पास जो होती हैं लाइक प्रो पाकिस्तानी हो गई, और जो हमारे पास पाक व्हील हो गए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉग्स बनाती हैं, जो ब्लॉगिंग का काम करती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, किस तरह ब्लॉग्स उनकी हैं, और ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो पर्पस है वो क्यों होता है, क्यों लोग बनाते हैं, और इसका मकसद क्या है, पहले क्यों नहीं होता था, आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिजिटल दौर चल रहा है हमारे पास। तो लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन किस तरह लेते हैं, किस चीज़ को लोग प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने एक और चीज़ भी इसमें थोड़ा सा हमने किया था कि कॉपीराइट का हमारे पास थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। तो हम रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज़ करते हैं, और कंटेंट हम यूनिक अपना जनरेट करके ही करते हैं, कहीं किसी वेबसाइट से कॉपीराइट नहीं करते, क्योंकि इससे ये होगा, जब आप एसईओ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल आपको डी रैंक कर देती हैं, फिर आप रैंक नहीं कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें हमने कवर की थी। और बाकी आप लोगों को एक टास्क दिया था मैंने कि आप लोगों ने घर जाके या मतलब घर पे ही आप लोगों ने थोड़ा सा इसको टाइम देना था। टाइम देके हमने जो पोस्ट वोस्ट बनाई थी, किस तरह हमने बनाई थी उस तरह आपने भी बनाई थी। हमने कहा था कि विजिट साइड करेंगे तो हमारे पास जो पोस्ट आ रही है, हमने दो पोस्ट बनाई थी। एक पोस्ट हमारी ये थी, दूसरी पोस्ट हमारी ये थी। जब हम पोस्ट के अंदर जाते थे तो हमारे पास इमेजेस भी आ रही थी, और हमने एक वीडियो भी लगाई थी शार्क टैंक की। सही, यहाँ तक हमने कवर किया था। बाकी अच्छा जी, एडमिट। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट और है, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग टाइमली थोड़ा सा इसको क्योंकि हमारे पास एक ही घंटा होता है, तो चीज़ें ज़्यादा है हमारे पास, काफ़ी कोर्स हमारा बड़ा है, तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो टाइमली आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखें। जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, हम पोस्ट में जाते हैं, ये मेरी पहली पोस्ट थी, माय फर्स्ट आईफोन। तो मैंने यहाँ पे जाके मैंने क्या करना था, मैं सिंपल नीचे गया, और यहाँ पे मेरे पास ऐड मीडिया आ रहा है।
ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, जो भी पोस्ट आपने करनी, इंसर्ट इनटू पोस्ट। सही है, पोस्ट आ गई। फिर पोस्ट की जो साइज है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है अगर आपने फुल स्क्रीन करनी है तो आपने सिंपल यहाँ से कस्टम साइज कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, या थंबनेल आपके पास करना है मीडियम करना है मीडियम कर दें, तो उसमें साइज के पास आपके पास वो आ जाएंगी। मैं इसको लार्ज कर देता हूँ फुल साइज, तो फुल साइज आ जाएंगी। अगर मुझे स्मॉल करनी है तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, इसको मीडियम कर देता हूँ, विच वॉज बेस्ट। मीडियम करके आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपने इसको कहाँ पे करना है, अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद करने के बाद सिंपल आपने अपडेट कर देना। सही है। बाकी डोमेन होस्टिंग आप लोगों को मैंने बोला था कि लाजमी आप लोग कोशिश करें कि डोमेन होस्टिंग ले लें, और अगर अकेले नहीं ले सकते, 2-3 स्टूडेंट्स एक साथ ले लें, एक डोमेन ले लें। लाइक ये वर्ल्ड लिंक का डिजिटलाइजिंग एक डोमेन है, तो इसमें पर क्या होगा कि 2 बंदे या 3 बंदे वो इस तरह सब डोमेन्स बना लेंगे। सब डोमेन्स बना के वो इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्योंकि लोकल होस्ट पे तो आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस इस चीज़ में है ना ऑनलाइन में, तो वो चीज़ उधर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट्स आती हैं। ये देखें, अभी अपडेट्स का इन चीज़ों का मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी, जो मतलब अच्छा होगा मतलब। तो ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगा मैं कि सारे स्टूडेंट्स अपनी डोमेन करें, ताकि आगे को आपके असाइनमेंट्स हों, जो सारी चीज़ें होंगी, तो आपको अगर चेक करवाना हो या मुझे कोई स्ट्रक, आप कोई भी मसला आता है किसी स्टूडेंट्स के पास, तो आप लोग सिर्फ मुझे लॉगिन्स या अपना यूआरएल सेंड करेंगे, तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि वो हो गए, क्या नाम है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इस हवाले से फिर। सही है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी मसला, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे, मैंने उनको एक दो को देख लिया था, लेकिन 2-3 को मैंने देखा नहीं। जी, कोई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो बता दें, वरना में हम आगे चलते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, क्लियर है तो चैट्स में आप लोग बता सकते हैं, चैट कम से कम, ताकि मुझे ये लगे कि क्लास एक्टिव है और सो नहीं रही, रोज़ा नहीं लगा सबको। अच्छा, अच्छा, वो सिर्फ लिंक लेके आना होता है। सही है। मुझे लगा आप मीडिया का पूछ रही हैं कि इमेज आपने कैसे लगाई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही। तो हम कोई सी भी यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब से कोई भी वीडियो हमने उठा ली, लाइक ये मेरा गाना सॉन्ग मैं सुनता हूँ, अभी तो नहीं सुन रहा है, रमज़ान है, तो इसको हमने हटा दिया, और यहाँ पे हमने सिंपल वो लिंक लगा दिया। लिंक लगाएंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। सही है। आपके सा आपके सामने मैंने यहाँ से एक सॉन्ग है वो कॉपी किया, अपडेट। अभी मैं जाऊँगा व्यू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। व्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। सही। ये मेरे पास यहाँ पे वीडियो आ गई। इसकी आवाज़ पूरी यूट्यूब जैसी यूट्यूब में होती है, तो पूरी यूट्यूब वीडियोस जैसी होती है वैसी आ सकती हैं। बाकी इसमें आप ट्विटर भी लगा सकती हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भी इस तरह लगा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह डायरेक्ट लिंक के लग सकते हैं आप। सही है। आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कोई और सी वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो उसमें भी थोड़ा सा मसला आ रहा था, डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा जी, मैंने ये कॉपी लिंक किया, यहाँ पे सिंपल पेस्ट पेस्ट किया, आ गया, देखा। लेकिन लास्ट टाइम अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था, टाइम लेता है। सही है। तो हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें की थी। बाकी कोई स्टूडेंट्स हो, कोई सवाल, वरना हम आगे चलते हैं। चलें आगे मूव करते हैं। सही है। सही है। अच्छा जी, हमने पोस्ट तो पढ़ ली, लेकिन पोस्ट में भी हमारे पास थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वो मिस हो गई थी, रह गई थी। तो हमने कहा था टाइम का मसला था हमारे पास, तो आज हम इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो वर्डप्रेस की जो नेविगेशन है, आज का जो टॉपिक होगा, जो एजेंडा है क्लास का,
नेविगेशंस के ऊपर है। नेविगेशंस क्या है? नेविगेशंस ये सारी चीजें दिख रही है। ये डैशबोर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ लिया पोस्ट, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, आपको पता चल गया कि इसमें जाऊंगा तो यहाँ से मैं ऐड न्यू पोस्ट कर सकती हूँ। इसी तरह मीडिया में क्या होता है, पेजेस में क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, अपीयरेंस क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कवर की जाएंगी। सही, तो हम पोस्ट पे थे तो पोस्ट पे आते हैं वापस। सही है, पोस्ट पे हमने एक पोस्ट बनाई थी। सही है, मैं यहाँ पे बाकी चीजें बंद कर देता हूँ, सिर्फ मेरे पास रहेगी प्रो पाकिस्तानी का है। प्रो पाकिस्तानी ऑन करते हैं। सही है, अच्छा जी, प्रो पाकिस्तानी पे हम आए। अरे फिर से गलत हो गया। प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, अच्छा जी, प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के जो हमारे पास जो वेबसाइट है, हम इस पर आए तो हमने इसमें यहाँ पे देखा था कि हमारे पास कैटेगरीज इन्होंने बनाई थी। सही, कुछ लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ एक ही कैटेगरी पे काम करते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं टेक्नोलॉजी के बंदा हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी के अलावा किसी चीज पे काम नहीं करूंगा। अगर मैं स्पोर्ट्स के बंदा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स पे ही काम करना है। एजुकेशन वाला सिर्फ एजुकेशन पे करता है, एजुकेशन के बारे में ही उसे बताता है, वो कार्स के बारे में नहीं बताए। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कुछ नीश पकड़ी हुई है। ये बोलने के कार बेस भी हम बताएंगे, एजुकेशनल भी बताएंगे, स्पोर्ट्स भी बताएंगे, और टेक्नोलॉजी और इसके बारे में बताएंगे। तो हम भी अगर इस तरह करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं, हमारे पास आता है कि हम कैटेगरीज बनाएं। सही है, तो हम लोग क्या, अरे कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है बाबा, एडमिट, अच्छा सही, काफी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, क्लास थोड़ा सा टाइमली आप देखें, 2:16 हो रहे हैं तो टाइमली 2 बजे तक आप लोग आ जाया करेगा ताकि हम तारीख स्टार्ट करें। रमजान में तो खास ख्याल रखें। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे थे कि हम पोस्ट बना रहे हैं। पोस्ट है मेरी माई फर्स्ट आईफोन। सही है, अब मेरी आईफोन वाली पोस्ट है तो ये मैं अगर कैटेगरी, मुझे किस तरह पता चलेगा अगर मेरी 10 फोन्स हैं। सही है, अभी मैं जो मेरा ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, मैं कार्स पे कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पे कर रहा हूँ, और एक फूड पे कर रहा हूँ। मैं फूड लवर हूँ तो मैं फूड पे कर रहा हूँ। सही है, तो मैं 3 चीजों पे कर रहा हूँ। तो मैंने इनकी कैटेगरीज बनानी है। मैंने क्या करना है, सिंपल कैटेगरीज में आना है, डैशबोर्ड में यहीं पे कैटेगरीज। मैंने एक कैटेगरी बना दी, कैटेगरी नंबर 1 है टेक्नोलॉजी। सही है, टैग बना दी, पूरा लिख सकते हो तो पूरा कर दो, और स्लोगन में कुछ भी दे सकते हैं, टैग दे दें। सही है, और ऐड न्यू कैटेगरी कर दें, सिंपल। अब दूसरी कैटेगरी मेरी क्या थी, दूसरी कैटेगरी मैंने कहा था स्पोर्ट्स बनाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ। सही, स्पोर्ट्स की मैंने बना दी। सही, तीसरी मैंने कहा था मैं फूड लवर हूँ तो फूड का डाल दें हम। सही, तो इस तरह की इन्होंने भी पोस्ट वो बनाई थी, क्या नाम है, कैटेगरीज बनाई है, टेक्नोलॉजी की बनाई है। अगर आप जाएंगे ना इनके लिंक पे तो यहाँ पे देखिए इनका जो यूआरएल है वो भी चेंज हो जाता है, कैटेगरी और टेक्नोलॉजी एंड टेक टेलीकॉम। सही है, तो इनके पास ये चीज आ रहा है। तो आप लोगों ने भी सिंपल क्या करना है, कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरीज जब बनेंगी तो आपको पता चलेगा अभी आपके पास बहुत सारी पोस्ट है। अभी इनकी अगर इसमें जाएंगे ना, टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो इतनी सारी पोस्ट है, तो एक पेज पे ही आ रही है सारी। अगर आप सेकंड पेज पे जाएंगे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पेज पे, तो ये आती रहेंगी। सही, तो ये एक कैटेगरी इन्होंने बना दी, एक वे में ये सारी चीजें जा रही है। सही है, अभी यहाँ पे आपको जितने भी दिखेंगे यहाँ पे कोई भी कार रिलेटेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड नहीं होगा, ना हेल्थ रिलेटेड कोई बात हो रही, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। चैट जीपीटी क्या है और किस तरह ग्रोथ कर रहा है टेक्नोलॉजी, चैटबॉट क्या है फर्स्ट टाइम, आईटी के बारे में बताया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे। तो आपने भी अगर नीश करनी है, डिफरेंट निशेस में, 2-3 निशेस में काम करना है, तो आपने कैटेगरीज मस्ट बनानी है। सही है, तो कैटेगरीज का बिल्कुल सिंपल फंडा है। आप लोगों ने कैटेगरीज बना दी, आपकी जो पोस्ट होंगी। सही है, अभी मेरी एक पोस्ट है ये वाली। सही है, तो मैंने इस पोस्ट को, ये पोस्ट मेरी किस में जो है फॉल करेगी, लाजमी बात है ये मेरी टेक्नोलॉजी में फॉल करेगी। तो मैंने क्या करना है, ये पहला वाला ये डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप डिलीट ही मार देगा। आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर देना बस। सही, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कुछ परेशानी, कोई उलझन बता सकते हैं? सही है, तो कैटेगरीज का यही चीज है। कैटेगरीज आपने 2-3 अगर निशेस में काम करनी है तो आपने कैटेगरीज बना दी उसकी, ताकि बाद में अगर आप उसको अलग से एक पेज पे ये कन्वर्ट करते हो तो आपके पास एक पेज पे सारी चीजें हैं बस। सही है, चलें आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास कैटेगरीज के बाद है टैग्स। अब मुझे बताएं टैग्स क्या होता है। सही है, मैं कुछ एग्जांपल से देता हूँ टैग्स के हवाले से।
हैशटैग्स तो जानते होंगे यार सब। जिस सही है। जैसे कि T20 के वर्ल्ड कप्स होते हैं, जो T20 के मैचेस होते हैं, मैं मैचेस इतना खास देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैचेस जब होते हैं तो यहाँ पे लगते हैं हैशटैग्स। सही है। जो हमारे पास एक्स है, ट्विटर में भी हमारे पास हैशटैग यूज होते हैं। बाकी अभी ये देखिए एक वेबसाइट है, सही है, इन्होंने भी टैग्स लगा के वो किया हुआ है। तो वेबसाइट पे अगर टैग्स लगे होते हैं, जहाँ भी टैग्स लगे होते हैं, टैग्स का काम क्या होता है कि अगर कोई इस कीवर्ड पे रिसर्च करें, सर्च करें, तो वो इस चीज पे आ जाए। अभी ये आईफोन, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स कर देते हैं। सही है, इसका नाम, इस पोस्ट का नाम हमने ये कर दिया। तो अभी मेरी ये पोस्ट है आईफोन 15 प्रो मैक्स। सही है। इसकी जो कैटेगरी है टेक्नोलॉजी है। सही है। इसका मैं टैग यहाँ से भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, लेकिन आसान तरीका यही है कि आपने टैग यहाँ से लगा दो। टैग क्या लगेगा? टैग ये लगेगा कि हैशटैग आईफोन 15 प्रो मैक्स। सही। मैंने एक टैग ये लगा दिया, एक लगा दिया हैशटैग आईफोन, हैशटैग बाय ऑनलाइन आईफोन, हैशटैग एप्पल फोन। सही। इस तरह के मैंने 4-5 टैग्स लगा दिया। टैग्स का काम क्या है? टैग्स कुछ भी नहीं करेगा। टैग्स जब आप एसईओ करोगे उसके में उसमें काम आता है। तो इससे ये होगा कि आपका जो पोस्ट है वो थोड़ा सा बूस्टअप होगा। कोई अगर इस कीवर्ड पे T20 पे या आईफोन 15 प्रो पे मैक्स पे करेगा ना, हैशटैग आईफोन 15 प्रो मैक्स। सही। तो इससे ये होगा, जो आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर जिन्होंने भी कुछ भी किया हो, तो वो सारे आ जाएंगे। अगर आप थर्ड फोर्थ पेज पे जाएंगे ना, तो और भी आएंगे, यूट्यूब के आएंगे, इंस्टाग्राम के आ रहे हैं। ठीक है। तो हैशटैग का काम सिर्फ यही है। देखिए व्हाट मोबाइल हो गया, इन्होंने भी ये 15 प्रो मैक्स के बारे में डाला हुआ है, तो इन्होंने भी टैग लगाया हुआ है। लाजमी बात है, अगर यहाँ पे जाएंगे तो टैग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सही है। तो इन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे कहीं ना कहीं इन्होंने टैग लगाया है, जिससे क्या हो रहा है, टैग से रैंक हो रहा है। बस। सही है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया। सही है। मीडिया बहुत ही आसान है, मीडिया के बारे में तो बताना ही है। मीडिया में क्या है? मीडिया आपके पास इमेजेस। सही है। जितने भी हमारे पास इमेजेस होंगी, लाइक मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो। सही है। तस्वीरें नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, ये है एक। सही। मैंने मीडिया में कोई दो चीज भी डाली, वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ से अपनी मीडिया देख सकता हूँ, बल्क सिलेक्ट कर सकता हूँ उनको। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ डिलीट करना हो, इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी जितनी भी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज हुई हैं, तो वो सारी इमेजेस आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेजेस। पेजेस का थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, अभी आते हैं कमेंट्स के ऊपर। अब कमेंट्स क्या है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। सही। कमेंट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि सोशल मीडिया में आप लोग करते होंगे कमेंट्स, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। लेकिन जो वेबसाइट के कमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? अभी ये मेरी पोस्ट है। सही है। मेरी पोस्ट बड़ी अच्छी है, आप लोग आए, इसके बारे में मैंने आईफोन 15 के बारे में बड़ी अच्छी बात है कि आपने पढ़ा, आपने बोला बिल्कुल इस बंदे के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में कुछ कमेंट करना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अच्छा भी फीडबैक हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने कहा इंग्लिश में लिख सकता है बिल्कुल, जो भी अभी हम एक वो कर देते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल। अच्छा, क्या क्यों हो रहा है, बिल्कुल, या सही है। मैंने ये किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। सही है। तो मेरा पोस्ट कहाँ से आ गया? एडमिन। अगर इसको मैं कहीं और से करता हूँ, किसी और पोस्ट से, मतलब कहीं, या आप लोगों को मैं चैट्स में दे दूँ, या आप लोग मेरी वेबसाइट में यहाँ पे जाके कमेंट करते हैं, तो आपके पास एक अलग से, मतलब आपके सबके कमेंट्स मेरे पास शो होने लग जाएंगे। सही। अच्छा जी,
मैं आप लोगों को ये लिंक सेंड कर रहा हूँ। क्या अच्छा जी, इसका ये लिंक है। यहाँ पे चैट कोई मैसेज करके दिखाएं मुझे। अच्छा ये मिल गया मुझे चैट का ऑप्शन। सही है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको लिंक दिया, ये लिंक आप खोलें, अपना कॉपी करके अपने जो भी क्रोम है ब्राउजर है उसमें खोल के आपने यहाँ पे जाके यहाँ पे मेरे बारे में कुछ अच्छी सी बात कर देनी। एक कोई कमेंट कर दें आप कि फिर सर आप बड़े अच्छे हैं, कुछ भी कर दें, लेकिन अच्छी बात ही करिएगा। हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। अच्छा जो डन हो जाए वो कमेंट में डन लिख दे, जल्दी 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 जल्दी, ताकि मैं डन। ओके, खालिद रियाज का डन हो गया। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये मेरी पोस्ट है। सही है, यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा था, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे खालिद भाई का भी आ रहा होगा। अच्छा जी, खालिद भाई का क्यों नहीं आ रहा, खालिद भाई का इसलिए नहीं आ रहा होगा कि सही है। अच्छा जी, कितने का, अबे सिर्फ खालिद भाई ने किया, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्लास क्या हो गया, इतना सुस्त क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, बस आप कमेंट कर दें, बाकी वो एरर नहीं आएगा, वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, देखें। अच्छा जी, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों के जो कमेंट्स आए यहाँ पे आ रखे हैं, सही है। खालिद भाई ने क्या किया, नाइस वर्क, वाह सर क्या बात है, सही। उसामा बोल रहे हैं सर क्या बात है, सही है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, मैं इसको अप्रूव करूंगा। सही है, मैं खालिद भाई का पहले करता हूँ क्योंकि उन्होंने किया, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैंने इनका अप्रूव कर दिया, मैंने अप्रूव किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, खालिद भाई यहाँ पे आ गए, खालिद भाई का वो आ गया, खालिद भाई को मैं रिप्लाई करूंगा, खालिद भाई के पास भी शोर होगा कि अप्रूव हो गया, सही है। लेकिन लेकिन इसमें एक फंडा है, सही है। कमेंट्स में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, और प्लस एडिट भी कर सकते हैं, सही है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, खालिद भाई ने मुझे कमेंट किया नाइस वर्क, लेकिन मैं चाह रहा हूँ खालिद भाई को सिर्फ नाइस वर्क थोड़ी बोलना चाहिए, सर यू आर ग्रेट, आपसे अच्छा कोई नहीं, सही है। मैं चाह रहा हूँ खालिद भाई मेरी और तारीफ करें, तो मैंने इसको अपडेट किया, सही। तो खालिद भाई का जो कमेंट है वो अपडेट हो चुका है, हम वेबसाइट पे जाएंगे, नाइस वर्क का कुछ और ही हो जाएगा। सही है। तो अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो ऑनलाइन वो होते हैं, रिव्यूज होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, तो उस पे भी आप लोगों को भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वेबसाइट ओनर है वो तो अपने उसके हाथ में है, सही। वो 10 कमेंट्स करके उसको वो कर सकता है, सही। जैसे कि जवेरिया का किया नाइस वर्क, मैंने अप्रूव किया। अच्छा, रमशा ने वो किया है 5 स्टार CM, इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव, सही। तो मैं इनको रिप्लाई भी कर सकता हूँ, क्विक एडिट मतलब यहीं से मैं इसको डायरेक्ट चेंज भी कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शंस है मेरे पास। अभी मैंने सबके अप्रूव कर दिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सबके आ रहे हैं, सही है। जो 5 स्टार्स हैं वो भी आ गए, जो नाइस वर्क है वो भी आ गया, उसामा का भी आ गया, खालिद भाई का भी आ गया, सही है। सही है, यहाँ तक क्लियर है खालिद भाई, समझ आ गया? अच्छा जी, वाह सर ये दोबारा सिखाए, अच्छा समझ नहीं आया आप लोगों को? अच्छा 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 अच्छा, चलो सही। अच्छा जी, सही। तो कमेंट्स हमारे पास सिर्फ इस चीज के लिए होता है, सही। अब हम जाते हैं प्रो पाकिस्तानी के पास, हम बोलते हैं भाईजान हम चलते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, सही है। तो शहबाज शरीफ के ऊपर भी किसी ने कमेंट वमेंट किया होगा,
खैर करता नहीं कोई। अच्छा ये कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आ गया, इंटर योर कमेंट। सही, मैं अपना नाम ईमेल भी मांग रहा हूँ, ये ऑप्शन आप भी दे सकते हैं फिर अपने पास। और जितने भी कमेंट्स होते हैं ज़्यादातर कमेंट्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स वाले में होते हैं, क्योंकि जब मैच वैच होता है या टेक्नोलॉजी के ऊपर तो लोग कमेंट्स करते हैं। नॉर्मल यूज न्यूज़ के ऊपर कोई इतना खास करता नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी ये देखें इन्होंने भी वीडियो डाली हुई है, इन्होंने भी सिंपल लिंक कॉपी करके डाला होगा। अच्छा जी कमेंट्स आ नहीं रहे अभी, पता नहीं क्यों, ये डाले नहीं होंगे इन्होंने। लेकिन बहरहाल आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं इनको। आपने ये पूरा सेंटेंस इनका बड़ा सारी चीज़ें पढ़ी तो आप इनके बारे में बता सकते हैं, हाँ जी ये इस तरह ये इस तरह। और इनके हेड्स भी चल रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक भी आ रहा है। सही है। और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना ही मतलब वो बनाया हुआ है और नाम बनाया, प्रो स्पोर्ट्स बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी का अलग बनाया है, बिजनेस का एक अलग से बनाया हुआ है। अच्छा बिजनेस का इन्होंने इसी में ऐड किया हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी इन्होंने कैटेगरीज बनाई, क्रिकेट्स की अलग बनाई हुई है, फुटबॉल की अलग बनाई हुई है, लाइव स्ट्रीम्स की अलग बनाई हुई है। सही, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास भी होंगे, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलें हम बेसिक्स पे आते हैं, अभी तो काफी एडवांस चले जाएंगे हम। सही है, यहाँ से हमने पोस्ट बनाना सीख ली, पोस्ट को हमने किस तरह कैटेगराइज करना है, किस तरह हमने टैग लगाना है, हमारे पास मीडिया क्या होता है, मीडिया में हम इमेजेस डालते हैं, पेज हमने अभी स्किप किया हुआ है, कमेंट्स का क्या रोल होता है, कमेंट्स का मैंने आपको बता चुका हूँ। कमेंट्स आप यहाँ पे अप्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ से स्पैम करेंगे अगर कोई मतलब इस तरह कमेंट्स भी आते हैं। जो अनस्पैम होता है, जो बुराई करते हैं, जो चीजें करते हैं, तो वो फिर बंदा हटा देता है। सही है। अभी मुझे अगर जवेदिया का ये वाला सही नहीं लग रहा है, नाइस वर्क, तो मैं इसको स्पैम में डाल सकता हूँ। सही, तो ये चला जाएगा स्पैम में यहाँ पर। सही है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये स्पैम है, मैं इसको डिलीट परमानेंट भी कर सकता हूँ, मैं इसको वापस से रिस्टोर भी कर सकता हूँ, बोलूंगा नहीं नॉट स्पैम, वापस आ जाए, तो ये वापस भी आ सकती है। सही है, तो सारी चीज़ें मेरे ही हाथ में, मैं मेरी वेबसाइट है, मैं ही सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। और बड़ा आसान है, कुछ वो नहीं है, बस बेसिक्स है, थोड़ा सा मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। सही है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अपीयरेंस। अभी आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि अपीयरेंस पढ़ाया है अभी या नहीं, चले पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। अच्छा जी, अपीयरेंस का ये है कि आपके पास थीम्स होती है। अब थीम्स क्या होती हैं, थीम्स होते हैं कपड़े। सही, जैसे हम इंसानों के कपड़े होते हैं, लिबास होता है, तो वेबसाइट की भी डिजाइन होता है। जैसे ये रूम का एक डिजाइन बना होता है कि इस डिजाइन का कलर है, इस डिजाइन के इन्होंने वॉल पेपर लगाया हुआ है, सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरह वेबसाइट्स के भी हमारे पास मैं कुछ दिखा भी देता हूँ, वेबसाइट टेम्पलेट्स। सही, टेम्पलेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, थीम भी बोल सकते हैं। सही, तो बहुत सारे आपको पास थीम्स आ जाएंगे, अभी हर थीम अलग होगी। सही, अब आपने एक थीम क्या होता है, थीम होता है एक लेआउट। लेआउट क्या होता है, जैसे कि ये वेबसाइट है, इसमें ये लोगो दिख रहा है आपको, इसके जो फ़ॉन्ट्स है फ़ॉन्ट्स अलग हैं, अगर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा उसकी अलग होंगे। ठीक है, हर वेबसाइट का होगा। अभी इनका एक अलग से फॉन्ट बना हुआ है, एक ही फॉन्ट पे काम कर रहा है, एक ही हेडिंग्स पे काम कर रहा है, फॉन्ट साइज ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। तो पूरी एक लेआउट बनी है, पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ है। सही है, जो डिज़ाइंस होती हैं, जो वेबसाइट्स के कपड़े होते हैं, जिसको हम ड्रेस कह सकते हैं, तो वो होता है। जैसे कि अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है। सही है, मैं होम पे जाता हूँ, मेरी वेबसाइट इस तरह दिख रही है, मिट्टू है, पता नहीं क्या है, चिड़िया चिड़िया उड़ रही है। अगर मैं ये दूसरी थीम मेरे पास आ रही है 2024, इसको मैं एक्टिव कर दूँ। ठीक है, थीम मैंने एक्टिव की, मैं अपनी वेबसाइट पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह शो हो रही है। सही, तो मेरे जो पोस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी मैं दूसरी थीम कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये है 2023, ये वर्डप्रेस की अपनी है, के वर्डप्रेस के अपने फ्री थीम्स हैं। सही, आपको बहुत सारे थीम्स और भी मिल जाएंगे, तो वो मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगा। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स किए होंगे, उनके पास कुछ इस तरह का लेआउट शो होगा, लेकिन वो बोले होंगे सर ये क्या मजाक है, आपके पास तो कुछ और हो रहा है, मेरे पास कुछ और। सेम है भाई, बस लेआउट चेंज है। देखा आपने कि पहले वाले में किस तरह आ रहा था डिजाइन, वेबसाइट का डिजाइन, फॉन्ट्स किस तरह थे, इसके फॉन्ट्स किस तरह, इसमें देखें कि बीच में पूरा आ रहा है, साइड्स पूरे खाली है, उसमें पूरा आ रहा था, इसमें पूरा प्रॉपर आ रहा है। तो मतलब ये
थोड़ा सा अच्छा है उससे जो पहले वाला था। अब जैसे कि आईफोन 15 में आते हैं, यहाँ पे अभी कमेंट्स जो आ रहे होंगे वो भी अलग से पूरा देखें प्रॉपर आ रहे होंगे। सही है। तो जी जी, कोई माइक खोल, किसका माइक ऑन हो गया? अच्छा छोड़ा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारे पास कमेंट्स भी होगा, बहुत ईजी है, बस आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट करना है और एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई, आपको पता चल गया कि पेरेंट्स में क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, यूजर्स में अगर मैं जाता हूँ क्या होगा, टूल्स में जाऊंगा क्या होगा, सेटिंग्स में मैंने जाना है क्या होगा। सिर्फ आपको इस सेटिंग्स के पता चल रहा है ना, आप बस किंग हो गए, फिर तो कुछ नहीं है, आपने सब कर लेना फिर सही है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास यूजर्स। सही। प्लगइन्स का तो मैं बता चुका हूँ, प्लगइन्स का भी टाइम के साथ मैं बताता भी रहूंगा कि प्लगइन को किस तरह आप लोगों ने यूज करना है। वो भी हम पेज बिल्डर पे जब जाएंगे तो पेज बिल्डर पे हम कुछ प्लगइन्स भी यूज करेंगे, कुछ मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कौन से प्लगइन्स आपने यूज करने, कौन से ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। सही। अभी हम आते हैं यूजर्स पे। यूजर्स की मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल लेता हूँ। यूजर्स की एग्जांपल इस तरह हो जाएगी कि मैंने मैं अभी क्या हूँ, एडमिन हूँ। सही है। मैंने अभी एक्सेस देना है अपनी वेबसाइट का। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वर्डप्रेस नहीं आता, मैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जैसे कि किसका नाम है क्या, अच्छा जी, जैसे कि सना है, यहाँ पे सना सबसे फर्स्ट पे आ रही है। तो सना को अगर मैं बोलता हूँ कि सना आपने मेरी वेबसाइट बनानी है, मेरी वेबसाइट बना दे। सही है। लेकिन मैं सना को इतना खास जानता नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि ये स्टूडेंट हीरा फाउंडेशन की है, बस ये तक पता है, इसके अलावा मुझे सना के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं सना पे ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ट्रस्ट नहीं है, मैं तो बड़ा जो शकी बंदा हूँ, मैं तो ट्रस्ट किसी पे नहीं करता। तो मुझे तो लाजमी बात है, अगर सना को मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैंने सना को लाजमी बात है अपनी वेबसाइट का जो बैकएंड है, जो वीपी एडमिन है, जो मेरे पास ये है लॉगिन्स होता है, जो लॉगिन होता है, तो मैंने सना को लाजमी देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सना को लॉगिन्स दे दिया, लेकिन सना बोलेगी ये तो जब मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझसे लॉगिन्स मांग रहा है, तो लॉगिन्स मुझे चाहिए। यूजर नेम पासवर्ड क्या है, मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने तो आपको यूजर नेम पासवर्ड बता दिया और आपने मेरी वेबसाइट ही उड़ा दी है, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी चली गई और वेबसाइट का पासवर्ड ही चेंज कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सना पे इतने जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे यूजर्स में, मैं गया यूजर्स में, मैं एक न्यू यूजर क्रिएट कर दूंगा। न्यू यूजर किस तरह क्रिएट करूंगा? अच्छा, यूजर नेम क्या है? यूजर नेम आपके पास आता है जैसे कि जब हम लॉग इन करते हैं ना, आपके पास आता है यूजर नेम या ईमेल। यूजर नेम में मैं लिखता था एडमिन, नीचे में अपना पासवर्ड। तो यूजर नेम मैंने इसका दे दिया एडमिन भी दे सकते हैं। सही है। या मैंने इसका भी वो दे दिया। सही। अच्छा जी, ये मैं एज एग्जाम्पल कर रहा हूँ तो इसको इतना वो नहीं लिया। अच्छा जी, मैं दे देता हूँ सना। सना का पूरा नाम नहीं पता तो हम खान कर देते हैं, सना खान @gmail.com। फर्स्ट नेम है सना, इसका नाम है खान। सही है। वेबसाइट हमारी यही होगी। अच्छा जी, मैंने बोला सना को ये पासवर्ड दे देता हूँ। सही। लेकिन 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 पासवर्ड पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं वरना मैंने भूल जाना है। अच्छा, आप कस्टम पासवर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन वो पर बड़ा लंबा आपने कैपिटलाइज वो करना पड़ेगा, ये फिर बोलेगा स्ट्रॉन्ग रखो, आपने मीडियम रखा है। सही है। 1 2 3 4 5 6 बस कर दे। अच्छा, अभी भी इसको मीडियम ही लग रहा है, इतना मुश्किल है सही। तो मैंने एक पासवर्ड रख दिया, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लेना क्योंकि मुझे पता है मेरा रोज़ है, मैं भूल जाऊंगा। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया सही है। यूजर नेम मेरा सना था और जो मेरा पासवर्ड है ये मैंने रख दिया। अब मैंने इसको रोल क्या देना है? अब मेन गेम है रोल का। सही। रोल क्या है? रोल है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्या करता है? सिर्फ आएगा देख सकता है, लाइक बैकएंड पे आ ही नहीं सकता वो। सही। बैकएंड पे आएगा, उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, सिर्फ डैशबोर्ड आ रहा होगा, डैशबोर्ड से व्यू विजिट आ रहा होगा। सही। नेक्स्ट मेरे पास हो गया कॉन्ट्रीब्यूट, जो सिर्फ उसके पास ऑप्शन होगा। तो आपका क्या काम है? आपका ये काम है नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ये मैंने सिर्फ बता दिया, मैं ऐड न्यू यूजर भी करके दिखाता हूँ। सही है। ये मैंने कर दिया। अब अब बताएं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी अच्छा, सही। अच्छा जी, मैंने सना का तो बना दिया, लेकिन अब सना किस तरह लॉगिन करेंगे, मुझे कोई बता सकता है?
सना का मैंने यूजर नेम वो बना दिया है, लेकिन सना किस तरह आ जाएगी? मैं एडमिन हूँ, इसका नाम सना है, तो ये किस तरह लॉगिन होगी? लाइक फिरोज डॉट, ये जो डोमेन है, तो यहाँ पे किस तरह आएंगी? कोई बता सकता है? एनीवन? नो आइडिया सर। अच्छा जी, यहाँ पे @सना लिखेंगे वो। अच्छा जी, वो कोई सना वना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखें, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ले देता हूँ। एक स्कूल है, सही है, स्कूल में आप भी गेट से जा रहे हैं, सही है, जो हेड मास्टर है वो भी गेट से ही जा रहे हैं, सही है। तो ये तो नहीं है कि वो हेड मास्टर है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर आएगा, वो हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे जैसे हमारे पास वो होता है, अक्षय कुमार लैंड करता है हेलीकॉप्टर से, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो प्रोसेस सेम होगा, लेकिन गेट पे जब आप आओगे, यहाँ पे आप लॉगआउट, अभी मैं लॉगआउट करके भी दिखा देता हूँ, सही। ये भी सना वाला दिखा रहा, सही। जब मैंने लॉगआउट की, वही बंदा है गेट का जो चौकीदार है, सही। तो वो मुझसे पूछ रहा है आप कौन? मैं बोल रहा हूँ मैं सना हूँ। वो बोल रहा है मैं कैसे मानूं? मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पासवर्ड है। वो बोल रहा है लॉगिन कर लो। मैं लॉगिन जब करता हूँ तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, सही। मेरा पहले रोल क्या था? मेरा रोल था सब्सक्राइबर, मैंने किया था ना। तो यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है, अब ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, मैं हूँ सब्सक्राइबर। जैसे मैंने बताया था, सब्सक्राइबर का काम क्या है? वो जस्ट देख सकता है, बस, उसका कोई काम नहीं है। अब मैं वापस जाऊंगा अपने पुराने वाले पे अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एडमिन हूँ, मैं ही एडमिन हूँ। वो बोल रहा है जी उस्ताद जी आप आ जाओ, आपके पास सब हाजिर है, सही है। हर बंदे की एक लिमिट आप दे सकते हो, हर बंदे को हर चीज नहीं दे सकते। अब मैं सना को अभी पूरी एडमिन एक्सेस दे दूं और उसने सब उड़ा दिया, तो मैं तो गया नुकसान में, सही है। मेरा तो मतलब गरीब लुट जाना है, उसका तो कुछ भी नहीं होना। अच्छा जी, यहाँ से मैंने रोल किया था, तो मैं रोल दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ, सही है। मैं सना को कोई और रोल भी दे सकता हूँ, सना का पासवर्ड भी रीसेट कर सकता हूँ, और सना को डिलीट भी मार सकता हूँ, सही। नेक्स्ट क्लास में आपका क्या काम है? आपने सिंपल ऐड न्यू यूजर्स करने, 3-4 यूजर्स करके उसका आपने देखना है कि किस तरह होगा, सही है। कि एडिटर का क्या होगा? एडिटर का काम ये होगा कि वो सिर्फ एडिट कर सकता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिन। एडमिन कौन है? अभी एडमिन यहाँ पे मैं हूँ अकेला, सही। ऑथर क्या है? वो जस्ट पोस्ट कर सकता है, पढ़ सकता है, वो चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें अभी मैं खोल खोल के एक एक करके नहीं दिखा रहा, प्रोसेस है में आपने खुद करना ही है, सही है। ठीक है। चलो जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल्स। लेकिन टूल्स में आपका कोई काम नहीं है, सही है, मजाक से हटके। इसको आप छेड़ो भी नहीं तो कुछ नहीं होना, आप तब भी वर्डप्रेस चीते बन जाओगे, सही है, बिना टच किए हुए इसको। तो इसका कोई इतना खास रोल वोल है नहीं, तो आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। हम आते हैं सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में भी हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आई गेस सो, रीडिंग है, राइटिंग है, जनरल है, परमालिंक्स भी हम देख सकते हैं, मीडिया को स्किप कर देंगे, डिस्कशन को भी इतना खास नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं है, तो ये तो हमारा जो प्लगइन है वो आ रहा है बस, सही। तो हम स्टार्ट करते हैं परमालिंक से। बोलेंगे भाई उल्टा जा रहा है बंदा, तो मैं बोल रहा हाँ मेरी मर्जी अच्छा जी, अभी हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जब मैं आ गया, तो मेरी वेबसाइट पे जो मेरे 2 पोस्ट मैंने बनाया, मुझे ज़्यादा ही बनाने चाहिए था, खैर 2 ही बनाए। तो अभी मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स पे जाता हूँ। तो जब मैं प्रो मैक्स पे जाता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कुछ इस तरह आ रहा है। क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2024, 3 तारीख को हमने ये पोस्ट बनाई थी, नहीं सॉरी, तीसरा महीना है मार्च का, 27 को हमने पोस्ट बनाई थी, सही है। और जो पोस्ट का नाम है ये इस तरह आ रहा है, index.php। तो परमालिंक्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है लिंक्स के बारे में कुछ है, सही। तो यहाँ से आप लिंक चेंज कर सकते हो। लिंक्स आपके पास यहाँ पे कस्टम ऑप्शन अभी जो सिलेक्टेड है, तो ये बोल रहा है index.php आएगा, फिर आपने ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डे देना है, फिर पोस्ट का नाम देना है। मैं बोल रहा हूँ पापा इतना क्यों कर रहे हो, मेरे को सिर्फ पोस्ट नेम, जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे भी आप जाते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते हो, सॉरी, अच्छा जी आईडीएम को खोल लिया, सॉरी। अच्छा जी, आईडीएम की जो वेबसाइट है मैं इसका ही दिखा दूँ,
मैं कुछ तो खुल गया। चलो, मैं अबाउट अस खोलता हूँ, सही है। ऊपर अबाउट अस जब मैं खोल रहा हूँ तो मेरे पास जो लिंक है वो इस तरह आ रहा है, सही है। मैं द ट्रेनर खोल रहा हूँ तो ट्रेनर्स में यहाँ पे जो आ रहे हैं ट्रेनर्स आ रहे हैं। मैं स्टूडेंट फीडबैक देख रहा हूँ तो स्टूडेंट फीडबैक का ये देखें आप किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, सही है। तो इस चीज को आपने सिंपल इस तरह रखना है, इस तरह भी रख सकते हैं, सही है। इस तरह नहीं रखना या कुछ और रखना है, जैसे कि हमारे पास पोस्ट भी होंगे, आईडीएम के भी पोस्ट, मुझे नहीं पता कहाँ पे वह दिख गया कहीं तो होंगे। ब्लॉग का बनाया होता, खैर छोड़ो, अब इतना टाइम नहीं है मैं इसको ढूंढने में लगूं। खैर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिर मेरा क्या होगा, जो मेरा पेज होगा, जो मेरा पोस्ट होगा, पोस्ट का नाम होगा, पोस्ट का नाम क्या है, iPhone 15 Pro Max। ये सिंपल ये हो गया, बस इतना सा काम है इसमें, सही। यहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे ये भी दे सकते हो, पेज 1 2 3 2024 3, फिर ये मतलब डे एंड नेम आएगा इसमें, सही है। मंथ एंड नेम, न्यूमेरिकल्स, मतलब आर्काइव, फिर 1 2 3, मतलब पहला पोस्ट का नाम, जो पहला पोस्ट होगा उसका 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3 होगा, 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह चलता रहेगा। तो ये कहानी करनी है तो ये कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली चीज है वो है पोस्ट नेम, सही है। तो पोस्ट नेम को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप सेव कर लेंगे। सेव करके आप जाएंगे दोबारा, आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो लिंक है वो कुछ चेंज हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, आपको अभी लिंक देखें किस तरह आ रहा है, जो मेरा जो URL है जो मैंने पहले बनाया हुआ था iPhone iOS 8, तो मेरा वही आ रहा है। अगर मैं पोस्ट में जाता हूँ, पोस्ट में मैं एडिट करता हूँ, सही। अच्छा जी, जो मेरा URL है, मैंने ये पहले कुछ और हेडिंग डाली थी ना, तो अभी मैंने ये डाल देना iPhone 15 Pro Max, तो मैक्स को पैक्स कर दिया, देखो नाम होता है। चलो सही है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। मैं पेज दोबारा रिफ्रेश करूंगा, ये बोलेगा भाई आप कौन, हाँ जी, मैंने कहा ये लो, सही है, मिल गया iPhone 15 Pro Max। जो URL है हमारा चेंज हो गया, सही है। तो सेटिंग्स में जाके, परमालिंक्स में जाके आपने क्या करना है, URL चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, सही। नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है डिस्कशन। डिस्कशन में ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, देखो इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि ये पोस्ट का बोला है कि डिफॉल्ट पोस्ट होगा तो क्या होना चाहिए, और नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, अलाउ सबमिट। अगर न्यू कमेंट, जैसे कि अभी आप लोगों ने जवेरिया ने कमेंट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया, तो उसमें क्या आ रहा था कि पोस्ट कमेंट यहाँ पे आ रहा था, मैं अप्रूव कर रहा था तो हो रहा था। ये बोलना है कि अलाउ करना है या खुद ही ऑटो करना है, ये सारे ऑप्शन दे रहा है। एनीवन पोस्ट कमेंट, मैं बोल रहा हूँ जी बिल्कुल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, पोस्ट ऑथर, ऑथर कौन है, ऑथर मैं हूँ, लाइक एडमिन मैं हूँ, सही। तो मैं अप्रूव कर सकता हूँ, मैं बोल रहा नहीं, कमेंट मस्ट बी अप्रूव, मैनुअली अप्रूव होगा, सही। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। अब कमेंट का ये ऑप्शंस तो आ रहे हैं, सही है। डिसअलाउ कमेंट कीज, अब ये क्या चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही है। अभी मैंने मेरी वेबसाइट है तो मैं एनी टाइम तो कमेंट्स पे बैठूंगा नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो पोस्ट है उस पर कमेंट्स ज्यादा है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ, मैं डर इस बात से रहा हूँ कि अगर मैंने पोस्ट इस तरह कर दी तो आपको पता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो बुरे लोग क्या करेंगे, आएंगे बैड वर्ड्स यूज करेंगे, सही है। जैसे एक बंदा आया जिसने यूज किया यो आर बैड, सही है, ये एक बैड वर्ड है, सही है। तो जैसे ही मैंने ये बैड वर्ड लिखा, या सिर्फ मैंने लिखा बैड, सही है, जैसे कि मैंने लिखा हेल्प, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, सही है, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे जितने भी होंगे मैंने सारे लिख देना। तो जो कमेंट में ये वर्ड यूज आएगा, मतलब बंदे ने ऐसे यूज कर लिया होगा बैड वर्ड उस कमेंट में, पूरे सेंटेंस में होगा, तो उसका कमेंट नहीं है, डायरेक्ट स्पैम में चले जाएगा, सही। और डायरेक्ट अगर उसको आपने ट्रैश करवाना है तो आपने यहाँ पे लिखवा देना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। प्लस एक और चीज, एक बंदा है, जैसे कि मैं चला गया कमेंट्स को, मैं खोलता हूँ न्यू टैब में, मैंने कमेंट्स खोल दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि जवेरिया है, जैसे कि रमशा है,
उसामा है, तो उसामा का अगर हम देखते हैं, उसामा की यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आ रही होगी, सही है। तो मुझे अगर पता चल गया यार उसामा बंदा जब भी आता है ये अच्छे कमेंट्स नहीं करता, ये बस बोलता है वाह सर क्या बात है, वाह सर क्या बात है, बस यही बोलता रहता है, सही। तो मैंने कहा भाई ये बंदा है इस आईपी एड्रेस का, इसको तो अप्रूव ही नहीं करना। ये बंदा डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, ये अप्रूव नहीं होगा, ये मेरी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, सही। तो डिस्कशन में सिर्फ आपके पास ये चीज़ है, आपने सेव कर देना, तो ये बंदा कभी नहीं आएगा, सही है। अच्छा उसामा भाई नाराज हो जाने, मैंने इसका नाम हटा देना सही है। तो आपने जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी आपको आती हैं, लिख दें आप मतलब जो मोस्ट कॉमन लोग यूज करते हैं, दिस वाज फेक, यू आर नॉट वेल, या आप लोगों की पोस्ट अच्छे नहीं होते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह के हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो आप मैनुअली करें तो बेस्ट है, सही। नेक्स्ट हम आते हैं रीडिंग्स के ऊपर। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें हम इसको कवर कर लेंगे आज की क्लास में ही, तो फिर उसके बाद आप लोग अगर ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर लेना। अच्छा जी, रीडिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉक्स हमारे पास कितनी शो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो रीडिंग में भी इतने खास नहीं है। और बाकी ये जो सर्च इंजन का है ये मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन एसईओ की क्लास में बताऊंगा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आना। अभी हम चलेंगे राइटिंग के ऊपर, जो मोस्ट राइटिंग और जनरल रीडिंग, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेगा। अच्छा इसमें भी कुछ खास नहीं है, ब्लॉक कैटेगरी क्या है जनरल में आपके पास आएगा। अच्छा जी, जनरल में जब आप आएंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया फिरोज खान, सही है। मैंने टैगलाइन क्या दे दी है, सही है, मैंने ये दे दी, लेकिन आप लोगों ने इसको और इसको नहीं चेंज करना, ना ही इसको चेंज करना। अगर इसको चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट खत्म, सही है। यहाँ पे आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा है, आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, जो हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से ही होता है। कुछ ममालिक्स का होता है फ्राइडे को भी होता है, लाइक सऊदी अरब में आपका फ्राइडे को होता है, तो आप फ्राइडे भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। बाकी टाइम जोन पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, फॉर्मेट आपने सेट कर देना है, सही है बस। और टाइम जोन आपने जो कराची का है आपके पास या इस्लामाबाद का है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और इसको आपने मार देना सेव। नेक्स्ट आएगा आपके पास राइटिंग, क्या, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, लेकिन रीडिंग में भी आपके पास सिर्फ पोस्ट आ रही है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जब पेजेस बनाएंगे ना तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाएगा, तो वो ऑप्शन मैंने आपको दिखाना है, वो ऑप्शन क्या होगा वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है। बाकी हमारे पास जनरल में हमने देख लिया, सही है। राइटिंग हमने देख लिया, राइटिंग में कुछ नहीं है, राइटिंग में आपने और कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी। यहाँ पे एक चीज़ आएगा, अभी ब्लॉक का आ रहा है, ब्लॉक्स कौन कौन से करने हैं, कैटेगरीज कौन सी शो करवानी है, तो यहाँ पे पेजेस का भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा पेज आपने सेलेक्ट करना है, तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बता देना। रीडिंग में हमारे पास कुछ खास है नहीं, सही है। डिस्कशन मैंने आपको बता दिया, डिस्कशन में ही कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि कमेंट कितने वर्ड्स कर सकता है, क्या कर सकता है, न्यू पोस्ट पे कमेंट करना अलाउ है, कितने लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैड वर्ड्स जो आईपी एड्रेस है या कोई स्कैमर हो उनको डाल सकते हैं कि भाई ये बंदा मेरी पोस्ट पे कभी कमेंट ना करे, सही है। मीडिया में ये आपको बता रहा है कि अगर कोई बंदा आता है आपके उसमें पोस्ट में, ऑप्शन होता है ना कमेंट्स में भी ऑप्शन होता है, आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, तो उसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये उसमें बता रहा है बस, सही है। यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई मसला कोई क्लियर है सर। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपको शायद बोरिंग लगे आज का जो सेशन था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोगों ने मजे करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है प्लगइन्स के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, और हम जाएंगे पेजेस के बारे में। पेजेस से हम स्टार्ट करेंगे, पेज बिल्डर पे हम जाएंगे, तो बड़ा मजा आना आपको, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास होगी। बस अब आपके पास नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे तक आपके पास टाइम है। आपने वर्डप्रेस अगर नहीं इंस्टॉल किया, डोमेन नहीं ली, आप उसको कर लें, सही है। बाकी आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें, सही है। हमने क्या किया, पोस्ट देख ली
कैटेगरी देख ली, टैग देख लिया। पेजेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मीडिया देख लिया, कमेंट्स देख लिए। अपेरेंस में हमारे पास थीम्स होते हैं और कुछ और चीज़ें होंगी, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही जब पेजेस हम करेंगे, पोस्ट वोस्ट बनाएंगे, मेन्यूज क्या होता है वो भी ऑप्शन नहीं आ रहा, वो आ जाएगा। सही। प्लगइन्स का नेक्स्ट क्लास में, और टाइमली मैंने बताया कि टाइम के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। यूजर्स हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अगर आपके बिजनेस के 4-5 ऑनर्स हो। सही है। जैसे कि प्रो पाकिस्तानी के 4-5 ऑनर है, जैसे मैंने दिखाया भी था, सीईओ एक बंदा है। सही है। तो सीईओ ने एडमिन एक्सेस अपने पास रखा है, बाकी उसकी टीम बनी हुई है जो पोस्ट डेली बेसिस पे वो अपलोड करती है। तो उसने यूजर्स बनाए, हर बंदे का अलग है, ताकि कोई भी पोस्ट करे तो उसको फिर यहाँ पे ऐड में पता भी चले, मतलब दिखता है यहाँ पे कि ये पोस्ट किस बंदे ने की है। जैसे कि अभी चैट जीपीटी 4 की है, तो यहाँ पे हाँ बाय आसिल अहमद। सही। ये दिखा रहा है पब्लिश कब की है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें। अब इस पोस्ट में कोई भी मसला होगा, कुछ होगा, तो जो सीईओ उसको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे पास 6 बंदे हैं, तो 6 बंदों में से किस बंदे ने ये पोस्ट की। अब मैं इस बंदे के, अगर मुझे सारी पोस्टें अच्छी लगती है तो मैं इसकी ऑथर में जाऊंगा, ये ऑथर है। सही। तो इससे जितनी भी पोस्टें की है मेरे पास यहाँ पे आ रही होंगी, दिख रही है। तो ये बंदा, मतलब आप समझ लें कि मोबाइल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका काम यही है, टॉपिक्स यही लिखना है इससे, इसके अलावा कोई टॉपिक के ऊपर ये बात नहीं करेगा। सही। जितने भी देख लें, तो आपके पास यूजर्स इस चीज़ के लिए होते हैं कि आप यूजर्स बना सकते हैं, यूजर्स की आप इमेज भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें, उसको रूल्स दे सकते हैं। अभी मैं एडमिन हूँ, सब्सक्राइबर क्या होता है, ऑथर क्या होता है, ये आपने खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है ताकि आपको आइडिया हो। सही। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स था। टूल्स मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ काम की नहीं है। और सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा, प्राइवेसी के बारे में, अच्छा कोई भी वेबसाइट होती है तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनता है। सही है। तो ये आपको बोल रहा है क्रिएट अ न्यू पेज, या इसी को कर दो, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इसी को यूज़ कर लें। तो यूज दिस पेज, ओके, बस हो गया। तो प्राइवेसी पॉलिसी होती है हर जितनी भी होती है ना कंपनीज होती हैं जितने भी, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है कि भाई आपने अकाउंट का क्या करना है, आपने मटेरियल क्या है, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अगर आप लॉगिन के साथ शेयर करते हैं क्या होगा, आप ये करेंगे, अगर आप क्लास के बीच में माइक खोलेंगे तो आपको क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, एक रूल्स है, पॉलिसीज बनाई हुई है आपने। सही है। अगर आपको रिफंड चाहिए तो रिफंड को क्या पॉलिसी है। सही है। कैंसिलेशन एंड टर्म्स क्या है हमारे, जनरल कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हर कंपनी बताती है। सही। तो आप किसी होस्टिंग कंपनी में जाते हैं या ई कॉमर्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास प्राइवेसी बनी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी बनी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस बने होते हैं। सही। यहाँ पे मैं जाता हूँ रिफंड पॉलिसी। सही। तो अभी ई कॉमर्स है, लाजमी बात है इसके रिफंड पॉलिसी होगा। रिफंड पॉलिसी मैंने बनाई हुई तकरीबन 8 बनाई हुई कि भाई ये है, और रिटर्न एक्सचेंज ये है, 90% बोतल फिलअप होनी चाहिए, 3 से 4 दिन में आपको मिलेगा, ये होगा ये होगा, सारी चीज़ें मैंने डाली थी। सही। इसी तरह हमारे पास टर्म एंड सर्विसेज होती हैं कि हम हमारे क्या टर्म्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हर वेबसाइट्स की इस तरह की अलग से वो बनते हैं। अभी इसमें तो ब्लॉग्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी आप जाओगे दराज पे या बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो ब्लॉग्स भी बनाते हैं। सही। तो ब्लॉग्स का आपके पास पूरा एक पेज आएगा जो फुटर्स में ज़्यादातर लगता है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। सही। तो यूजर्स हमने बना दिए, टूल्स में हमने ये सारी चीज़ें देख ली, परवरिश देख ली, प्राइवेसी पॉलिसी हम हमारे पेजेस में आ रहा होगा, पेजेस में हम जाएंगे, ये रहा ड्राफ्ट में आ रहा है। ड्राफ्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने पब्लिश नहीं किया। मैं एडिट करूंगा इसको। अच्छा जी। सही है। तो ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे कोई मेन्यू वेन्यू नहीं आ रहा, और मैंने जो पोस्ट है या, अच्छा जी, ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है। हु वी आर, मैं कौन हूँ। सही है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। फिर मेरा मीडिया क्या है, मेरे वेबसाइट के कुकीज़ क्या है, मेरे किस बारे में लिख रहा हूँ, क्या चीज़ है, तो हर बंदा अपना कर सकता है। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। प्राइवेसी आजकल तो बड़ा आसान हो गया, बाकी आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। सही है। यहाँ पे आप जाएंगे, पहली वेबसाइट है। अच्छा जी, आपसे पूछ रहा है आपने प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है, आपकी वेबसाइट है, मैं बोल रहा हूँ जी।
मुझसे पूछ रहा है वेबसाइट्स का यूआरएल क्या है, ताकि मैं वही यूज़ करूँ। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ firozkhan.com। सही। वेबसाइट का नाम क्या है, फिरोज खान। सही। आई एम अ बिजनेस, यस। कंपनी का नाम क्या है, अच्छा नॉट अ बिजनेस, बिजनेस नहीं है, चलो बिजनेस हो गया। चलो आई एम इंडिविजुअल। सही। कौन सी कंट्री से हैं, हम पाकिस्तान से हैं। सही है। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें पूछेगा, ईमेल एड्रेस, ये वो। सही है। अच्छा जी, ये आएगा तो किस पेज पे आएगा, मैं बोल रहा हूँ मेरी पॉलिसी पे कोई भी आएगा तो .com/contact कॉन्टैक्ट अस पेज पे मैं भिजवा रहा हूँ इसको। सही। तो ये मैंने किया, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह बनेगा। ये आपसे कुछ चीज़ें करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा जी, ओके। अरे इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये बस पूछ रहा है कि एड्स और दिखाते हो या नहीं दिखाते। सही। अब ये जनरेट करोगे तो ये आपको पूरा जनरेट करके दे देगा। सही। कुछ इस तरह का आपको जनरेट करके देगा, यहाँ से आपकी डिटेल लेगा। जनरेट करके आपने क्या करना है, सिंपल आके पोस्ट में सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल भी कर देंगे, आपने वो कर देना, अपडेट कर देना। सही। ये चीज़ भी देख लेगा प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह बनती है। अभी पब्लिश नहीं है, जब मैं पब्लिश करूंगा तो मेरी वेबसाइट जो है ये रही, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी का एक वो आ जाएगा, पेज आ जाएगा, जहाँ पे मेरी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी आ रही होगी। सही। अब नेक्स्ट क्लास का जो हमारा एजेंडा होगा, नेक्स्ट क्लास में सारे स्टूडेंट्स ऑन टाइम है, और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, अब ये जो बेसिक्स है ये कुछ भी नहीं है, गेम तो अभी स्टार्ट होना है, ये तो अभी आराम आराम से हम चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा गेम स्टार्ट होगा वो होगा पेज बनाना, पेज बिल्डर्स। अब नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश होगी कि हम इस तरह का कुछ सेक्शंस बना लें। जिम वेबसाइट, अच्छा जिम की वेबसाइट्स हम देख लेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में। इमेजेस का ऑप्शन क्या है, अच्छा जी, जैसे कि ये हो गया। सही है, ये हो गया। अब इस तरह का हमने सेक्शन नेक्स्ट क्लास में बनाना है। सही है। तो इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह सब तैयार रहेगा कि हमने किस तरह बनाना है। हमारा ये लोगो होगा, मेन्यूज होंगे, बटन्स होंगे, टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, स्लाइडर चल रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक स्टार्ट करनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी और आपने टाइम टू टाइम साथ साथ क्लास के साथ इसको सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका काम हो जाना। वरना बाद में तो आप पीछे बहुत रह जाएंगे और फिर आपसे नहीं होगा। सही। लेकिन आप वर्डप्रेस से अगर ये चीज़ सीखते हैं तो 2 4 5 असाइनमेंट्स के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना लेंगे इजीली। और जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर लेंगे तो हम जाएंगे फिर क्लाइंट्स के ऊपर। ठीक है। हम एसईओ पढ़ेंगे, एसईओ के बाद हमारी फ्रीलांसिंग होगी। तो फ्रीलांसिंग में आपने क्लाइंट गिनना है, क्लाइंट किस तरह गिनना है, वो सारी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। फ्रीलांसिंग पे फाइवर अपवर्क किस तरह करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फेसबुक से किस तरह क्लाइंट्स पकड़ना है, लोकल हंटिंग किस तरह करनी है, सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। सही है। अच्छा जी, इसमें कोई कंसर्न हो, कोई सवाल हो अभी आज की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, कोई सवाल हो तो। सर मेरा एक सवाल है, अगर हम डोमेन होस्टिंग अगर वो परचेज कर लेते हैं, अगर हम बाय द वे चाहते हैं अगर हम जो है इसको नाम वगैरह चेंज करते हैं, नाम चेंज हो जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, देखो एक बार नाम रख दिया तो रख दिया, फिर नहीं अच्छा होगा। सही, ठीक है ठीक जैसे कि अभी आपका नाम चेंज नहीं हो सकता। जैसे मेरा चेंज नहीं हो सकता। सही। है। तो हो जी सर। जाएगा, लेकिन आपको पता है बड़ा लंबा प्रोसेस है, अखबार में अपना नाम डालोगे, ये करोगे, बड़ी कहानी है। तो वो वाला सीन तो है। तो आपने फिर क्या करना है, डोमेन सेल आउट करनी होती है, वो सेल आउट भी आपकी होती है नहीं होती, बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो उस साइड पे जाना सर ही नहीं है। तो डोमेन आप सर ये डोमेन इतनी एक महंगी नहीं है, वो आप खरीद ठीक, सकते हैं, मसला नहीं। सर मशवरा ये है कि हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेके डोमेन खरीदे, ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट के नाम,
अभी किसी ब्रांड के नाम से खरीदे तो। किसी ब्रांड के नाम से नहीं कर सकते, किसी किसी और के ब्रांड के नाम से कैसे कर सकते नहीं नहीं, मेरे खुद का अगर कोई ब्रांड हो। हैं? अगर आपका खुद का हो तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, या आप अपने जी नाम से भी खरीद सकते हैं, और प्रैक्टिस पर्पस अगर कर रहे हैं तो खरीद सकते हैं बिल्कुल। ठीक है क्लियर है। सही है। ठीक है सर। बाकी यही रिकमेंडेशन करूंगा कि 2 से 3 स्टूडेंट्स अगर साथ में ले लें एक साथ ही जी होस्टिंग, जी तो वो बेस्ट रहेगी। सही है। होस्टिंग कर पे जाना है तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब अभी लोकल होस्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने आगे एसईओ भी तो पढ़नी है, एसईओ में आप जी लोगों ने जी। स्टक हो जाना है। सही तो है। सर वो तीन तीन स्टूडेंट अगर मिल के लेंगे तो हर एक का सब डोमेन अलग होगा। देखें, ये होगा कि आप लोगों ने दोस्ती यारी में लेंगे, अपनी जिम्मेदारी में, इसमें ना मेरा कोई कंसर्न होगा ना ही जो मैम रमशा है और जो मेरा फाउंडेशन है उनका भी कुछ नहीं। ये आप लोग अपनी जी उसमें ले रहे हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि आप लोग बंडल लिया मतलब 600 रुपये का आपको मंथली पड़ रहा है, तो 3 बंदे का डिवाइड कर लो तो 250-250 रुपये, 150-150 रुपये आपको पड़ जाएंगे। सही है। तो आप लोगों ने यहाँ से जाके इसको क्लेम करके इसकी ले लेनी। एक डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डोमेन आप तीनों डिसाइड कर लें अकड़ बकड़ बम्बे वो क्या डोमेन रखनी है। सही है। आप लोगों ने एक डोमेन सिलेक्ट कर ली, डोमेन आपने लाइक मैंने अभी डोमेन में सोच रहा हूँ कि मैंने होस्टिंग कर रखनी है। सही है। आप तीनों राजी हो गए भैया होस्टिंग कर रखनी है, फ्री डोमेन है, तो आप लोगों ने होस्टिंग कर लिखा। तो फिर हर बंदे का जो डोमेन होगा, मतलब फिर क्या होगा, सब डोमेन्स आप बना देंगे। सब डोमेन्स किस तरह होंगे, इस तरह होंगे कि होस्टिंगर डॉट पी के। सही है। ये इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डोमेन। ठीक है सर। ये आपके प्राइमरी डोमेन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आप जो 3 बंदे हैं, बाकी 2 बंदे होंगे, एक बंदा तो होस्टिंग ही करेगा, जिससे ज्यादा मिलाए होंगे या जो भी हो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा बंदा क्या करेगा, फिरोज डॉट होस्टिंगर डॉट पी के। सही है। तीसरा हो जाएगा सना होस्टिंगर डॉट पी के। एक हो जाएगा रमशा डॉट होस्टिंगर डॉट पी के। सही। तो इससे ये हो जाएगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस पर्पज के लिए करना है, सीखना है, तो इससे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। ऑनलाइन ही हो जाएगा और कम पैसों में हो जाएगा और शेयरिंग पे हो जाएगा, तो ठीक है आप लोगों सर। को मसला नहीं होगा। तो ये चीज कर सही। सकते हैं। सही। ओके सर। बाकी फिर लोकल आगे। होस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट में आपके पास एरर्स आएंगे, आपका अचानक उड़ जाएगा, बहुत सारे मसले आएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो ओके बिल्कुल सर। अफोर्ड नहीं कर सकता या बिल्कुल उनका नेट का इशू है, तो बिल्कुल वो तो फिर लाजमी बात है, वो तो वही करेंगे लोकल होस्ट पे। लेकिन जब क्लाइंट्स वाइंट्स आएंगे तो उनके लिए तो आपने लाइव पे करना है। तो लाइव होगा तो आपको डोमेन होस्टिंग का, होस्टिंग के बैकएंड का, ये सारी चीज़ों का भी आइडिया होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। सही। जी बाकी कोई सवाल कुछ किसी और का? अम्म, अच्छा जी, कमेंट्स खोल लेते हैं हम। रिविजन पाकिस्तान है, रिविजन पाकिस्तान। अच्छा अच्छा। सही सही। खालिद भाई, मैंने अपना डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है, क्योंकि मैं वैसे ही मेरा एक दराज पे ई स्टोर है, तो मैं उसी का ही वेबसाइट बनाना चाह रहा था, तो मैंने असल में अपना डोमेन इसीलिए अलग ही लिया। सही है सही। अच्छा जी, आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप कर लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है, कुछ कमाना है, तो लाजमी बात है थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेंगे, टाइम देना होगा सर थोड़ी इंशाल्लाह। सी चीजें शेयर करनी है आपसे ना। कल मुझे ना एक मेरे दोस्त मिले, उनके माशाल्लाह केप का बहुत बड़े वो है कंपनी उनकी। मुझे ऑफर किएगा आप तुम ना वेबसाइट बनाओ, और मुझसे ये तुम केप लेके जो ना तुम वेबसाइट बना के तुम बेचो, और 200 रुपये पर केप तुम ना बनाओ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, मैं वेबसाइट बनाऊंगा, बनाना सीख भी रहा हूँ। तो जो ही मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपने डोमेन अलग में अलग ले लूँ और अरे यार ब्रांड के नाम। बेस्ट है बेस्ट है, कैप्स का तो अच्छा बिजनेस है यार, कैप्स में मतलब इतना वो नहीं है। सही है। अभी एस क्लोथर्स हैं, ये मेरे जानने वाले हैं, ये उन्होंने उनका ही है। सही है। तो इनकी काफ़ी अच्छी सेल्स है, मैं इनके स्प्रेड्स भी आपको इंशाल्लाह फिर दिखा दूंगा कुछ ना कुछ करके उनसे मांग के। तो कैप्स कितने के बेच रहे हैं? 3,029 क्या मतलब बेच रहे हैं। देखिए कैप्स हर कोई लेता है। सही है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी।
ऑनलाइन में सबसे मेन चीज़ होती है क्वालिटी। अब ये फेसबुक मार्केटिंग में जब आप आएंगे तो उसमें डिटेल आपको बताया जाएगा किस तरह आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, किस तरह उसमें मार्जिन होगा, मार्केटिंग स्पेंड किस तरह होगा, डिलीवरी कॉस्ट क्या होगी, आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको फिर मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। सही ठीक है। तो वेबसाइट बिल्कुल कैप्स की आप कर सकते हैं। कैप्स की बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। हॉप की है, ये है स्पोर्ट स्टोर। सही, तो वेबसाइट के आइडिया भी कर लो और आप इतना कैपेबल हो जाएंगे, इस तरह की वेबसाइट्स बना लेंगे बहुत ही आसानी से। ये तो बहुत बेकार हो जाएंगे ना। सही है, तो ऑनलाइन में बस आपने फिर प्राइसिंग में तो खेल सकते हो। ठीक है। सही, ये देखो पूरी इन्होंने वो दी है मेंस वुमेन्स कैप्स, या पूरी कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हो। एक ही कैटेगरी को लेके चलो, आपका ऐसा चलेगा, आप बोलोगे वाह। सही है, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह। बाकी नेक्स्ट क्लास तक इन चीज़ों को कर लें और प्रैक्टिस कर लें, यूजर्स को देख लेगा और कमेंट्स को देख लेगा, और जिन्होंने पोस्ट नहीं बनाया वो पोस्ट बना लेगा। सही है, चले मुझे इजाज़त दें, मैं स्क्रीन भी स्टॉप कर रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टॉप।